Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानं त्रिमिनान्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्लीज आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भगवत गीता के ये श्लोक के बारे में कुछ बोल पाऊं। मेरे में योग्यता तो नहीं है, पर जो ये सेवा है तो भगवान का ग्लोरीज का, तो उससे कुछ बोल पाऊं इस बारे में। आप सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ। हरे कृष्णा। भगवान श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप, और उसके हम श्लोक नंबर 8 और 9 पे आज बात करेंगे। श्लोक नंबर 8। न तु मां शक्सये द्रष्टुम एवेन चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुं पश्यन्ते योगम ईश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तात्पर्य पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शुद्ध भक्त कृष्ण को अपने दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वे अपने मन को नहीं अपितु अपनी दृष्टि को बदलें। भगवान कृष्ण का ये विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात के श्लोकों से पता चलेगा। चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता है, अतः भगवान ने उससे विराट रूप देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। यहाँ पर हम इस श्लोक में देखते हैं कि आगे वाले श्लोकों में भी
कि अर्जुन जो है वो भगवान को अपना विश्व रूप दिखाने का आग्रह कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रीजन आता है कि क्यों अर्जुन भगवान को विश्व रूप दिखाना के लिए आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि एक तो अर्जुन को मालूम था कि अर्जुन भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और अर्जुन को मालूम था कि भविष्य में ऐसा होने वाला है कि काफी लोग ये दावा करेंगे भगवान होने का। तो जब उनके सामने चुनौती के चैलेंज के रूप में रखा जाएगा कि भगवान ने जैसे विश्व रूप दिखाया वैसे आप भी दिखाओ, तो वो नहीं दिखा पाएंगे और उनकी असलियत पता चल जाएगी। तो और दूसरा, भगवान का एक आदर्श स्थापित करने के लिए कि किस तरह से भगवान हर जगह व्यापक है, भगवान हर कण कण में व्यापक है। तो भगवान के उस विराट रूप में भगवान की सारी पूरे रूप का दर्शन होता है कि भगवान के मुख से फायर भी निकल रही है और लोग, मरे हुए लोग भगवान के अंदर जा रहे हैं और कुछ जन्म ले रहे हैं भगवान के माउथ से। तो इस तरह से वो भगवान का विराट रूप इसलिए अर्जुन दिखाना चाहते थे कि ऐसे जो जो लोग दावा करेंगे कि हम भगवान है, उन्हें उनके पास एक चुनौती रहेगी उनसे पूछने के लिए कि आप अगर दावा करते हैं कि अब मैं भगवान हूँ, तो क्या आप दिखा सकते हो भगवान का भगवान की जैसे क्या विराट रूप दिखा सकते हैं। तो और इस तरह से भगवान जो है वो ब्रह्मांड के भीतर भी है और पृथक भी है भगवान के। तो इस विराट रूप से वो दिखाई समझ में आता है। फिर भगवान उस अर्जुन को यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम अपनी इन जो भौतिक आंखें हैं उनसे तो मुझे नहीं देख पाओगे, अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तो अब यहाँ पर ये भी प्रश्न आता है कि भगवान क्यों अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने भगवान की शरणागत हो गए हैं भगवान से, तो उन्होंने अपना गुरु बनाया है, जिसे हम श्लोक नंबर से देखते हैं, कार्पण्य दोषो उपहित स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत यच्चे यस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शालिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेहं, भगवान से वे आग्रह करें कि भगवान मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं। तो भगवान इसलिए उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं कि भगवान उनके गुरु हैं और उन्होंने भगवान की शरण ले ली है। क्योंकि हम भौतिक नेत्रों से जो है वो भगवान, भौतिक नेत्रों से हम यहाँ मतलब दीवार के पीछे क्या हो रहा है उसे ही नहीं देख सकते, तो हम भगवान को गोलोक वृंदावन में रहने वाले अद्भुत लीलाधारी भगवान कृष्ण को फिर से देख सकते हैं। तो इसलिए भगवान जो है उन्हें दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं कि इन दिव्य नेत्रों से तुम अर्जुन, तुम मेरा जो है वह दिव्य रूप देख पाओगे। और दिव्य नेत्रों को कितनी बार थर्ड आई भी बोला जाता है, पर थर्ड आई जिससे बोलते हैं शिव जी के पास थर्ड आई है, जो शिव जी जो है वो तीसरी आंख, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो अपने सारे संसार को जलाने के लिए तीसरी आंख खोल देते हैं। लेकिन हम अपने जैसे सामान्य रूप में हम देखें तो वो जो है दिव्य नेत्र क्या है, तीसरी आंख क्या है, दैट इज उससे बोला गया है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हो जाना उससे एक दिव्य दृष्टि कहा जाता है कि दिव्य नेत्र प्राप्त होते हैं। तो हम उससे किस तरह से वो हमें प्राप्त होते हैं या हम उसका हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है दिव्य दृष्टि का, क्योंकि दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर अर्जुन भगवान को देख पाते हैं। तो हमारे लिए वो जो हम सामान्य जीव हैं, हमारे लिए दिव्य दृष्टि क्या है, तो इसमें ये एक्सप्लेनेशन आता है कि जो दिव्य दृष्टि वो हमें गुरु प्रदान करते हैं। जो है जब हम अपने गुरु की शरण लेते हैं तो गुरु जो है वो हमें दिव्य दृष्टि का मतलब है कि हम डिसीजन मेकिंग हो जाए, मतलब हमें वो पता चले कि राइट हमारे भौतिक, हमारे जो जीवन है, हमारा जो भक्ति में जीवन है, उसके लिए क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज हमारे लिए गलत है, वो चीज की अंडरस्टैंडिंग आना, उसे दिव्य नेत्र कहा जा सकता है या दिव्य दृष्टि कहा जा सकता है कि हमारा वो विजन चेंज हो जाता है देखने का। तो दैट वो कौन दे सकता है हमें, वो हमें भगवान हमारे गुरु दे सकते हैं, जिससे अज्ञान का अंत हो जाता है और गुरु की कृपा से हमें वो दिव्य दृष्टि मिलती है। जैसे हम गुरु पूजा में भी प्रार्थना करते हैं, चक्षुधा दिनों में जन्मे जन्मे गुरु से, तो गुरु जो है वो ही दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता है अपने शिष्य को। अब वो दिव्य दृष्टि कैसे मिलती है गुरु से, जब हम गुरु की सेवा करते हैं। गुरु की सेवा करने से, गुरु की शरणागत होने से पूरी तरह से
गुरु हमें वो वह ज्ञान प्रदान करते हैं। तो और जैसे अर्जुन को भी भगवान अभी दिव्य दृष्टि देते हैं, अपना विश्व रूप दिखाते हैं और अर्जुन को भगवान ज्ञान देते हैं, तो अर्जुन को वो समझ में आता है, जो अर्जुन ने पूरी तरह से अपने हथियार छोड़ दिए युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, कि भगवान मैं तो नहीं युद्ध करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने रिलेशन वालों को क्यों मारूं ना। क्योंकि अब हर कोई वही चाहता है कि जैसे शिला प्रभुपाद अपने बहुत सारे लेक्चर्स में और गुरु महाराज भी अपने लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमें क्यों अपने अपना मतलब बहुत जो अपनी पोस्ट है वो या अपना ऐश्वर्य, हमें अपना ऐश्वर्य क्यों चाहिए होता है। वो जनरल हमारी टेंडेंसी होती है कि हमें अपने रिलेटिव्स को दिखाने के लिए कि हाँ देखो ना मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना ऐश्वर्य है मेरे पास, कितना बड़ा घर है। अगर वो देखने वाला कोई नहीं है तो हमें वो चीज नहीं आती। कि हमारी टेंडेंसी है कि कोई जो हमारे पास अच्छा है वो उसे हम दिखाना चाहते हैं, उसे हम किसी को दिखाएं। लेकिन जब वो कोई देखने वाला ही नहीं है तो हमें वो मतलब वो करने का भी मन नहीं करता, क्यों ही करें ना। तो इस तरह से अर्जुन जो थे, अर्जुन भी बोलते हैं कि जब ये रहेंगे नहीं, अगर मैं इनको युद्ध में इनसे लड़ता हूँ, अगर ये मर जाते हैं सब लोग, तो मैं किसको दिखाऊंगा अपना कि मैंने ये विजय हासिल की, मेरी जीत हुई, मुझे पूरा राज्य सिंहासन मिला, जब इनको देखने वाला ही कोई नहीं होगा। तो वो युद्ध करने अज्ञान की वजह से वो अपने रिलेटिव से युद्ध करने से मना कर देते हैं। भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं कि जिससे उनकी वो अंडरस्टैंडिंग खुलती है कि और वो भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, सरेंडर हो जाते हैं और भगवान उन्हें ज्ञान देते हैं कि ये तो पहले से ही मरे हुए हैं और अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो इनका तो फिर से जन्म मरण चलता रहेगा, तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा। इससे अच्छा तो तुम इसे मेरी सेवा समझकर इंस्ट्रूमेंट बनकर तुम इनसे युद्ध करो, और अगर तुम नहीं करते हो युद्ध तो तुम्हें ये लोग मार डालेंगे। तो इस तरह से वो तो कायरता की निशानी होगी। तो भगवान उन्हें ज्ञान देते हैं और फिर अर्जुन को जो वो दिव्य दृष्टि से उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर आता है कि हाँ मेरे लिए क्या सही है, जो मुझे भगवान समझा रहे हैं वो मुझे सेवा करना भगवान की जो है, मुझे युद्ध करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान हमारे गुरु की सेवा जो होती है वो हम दो तरह से कर सकते हैं, वपु सेवा और वाणी सेवा। तो वपु सेवा तो इट्स बहुत डिफिकल्ट है कि मिलना भी बहुत मुश्किल है कि हम भगवान अपने गुरु की डायरेक्ट सेवा करें, जाके भगवान के अपने गुरु महाराज के लिए कुछ प्रसाद करना, वो बनाए और वो ऑफर करें उनको। तो उस और कुछ और क्लीनिंग का वहाँ पे काम करें, दैट्स डिफिकल्ट। बट वाणी सेवा जो है वो कोई भी कर सकता है। जैसे हम अपने श्रील प्रभुपाद जी की भी सेवा करते हैं कि भगवत गीता को पढ़े। प्रभुपाद जी ने इतना कठिन परिश्रम करके, इतना हार्ड वर्क करके हमारे लिए सब लिखा है और पर तात्पर्य हम देखते हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, उसको खोल के एक एक चीज को इतना क्लियर। जैसे अभी मन में एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों, तो आगे की एक लाइन पढ़ते ही उसका आंसर आ जाता है कि अच्छा, उसमें प्रभुपाद जी का आंसर जो हमारे मन में मतलब बेसिकली मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर कोई सवाल आया और आगे की दो लाइन पढ़ो तो उसका आंसर मिल जाता है। तो आई फील कि कितना मतलब वो डीप कनेक्शन है एक हमारा प्रभुपाद जी के साथ में ना, कि उन्हें पता है कि आगे जो है उन्हें, हम जो बच्चे हैं भगवान के या हम शिष्य हैं, तो हमारे अंदर क्या सवाल आ सकता है, तो उसका आंसर पहले से प्रभुपाद जी इतना क्लियरली एक एक चीज को समझाते हैं। और कितनी बार हमें ये भी लगता है कि वही सेम चीज आ रही है मतलब हर श्लोक में, तो वो इसलिए भी ऐसा लगता है क्योंकि हम उसको पक्का करते जाएं कि जिससे हमारे अंदर यही दो बातें कि हम कृष्ण भगवान को कभी भूले नहीं और हमेशा उन्हें याद करें। तो उस चीज को अपने अंदर बहुत अच्छी तरह से फिक्स करने के लिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के पर्पट में ना बहुत सारी वही बात आती है कि कृष्ण को हमें छोड़ना नहीं है, भगवान की हमें सिंसियरली हमें भगवान की सेवा करनी है। तो ये हमारा पॉइंट आता है कि भगवान जो है इस तरह से अर्जुन को बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे कि तुम मुझे देख पाओगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भगवान जो है वो इतने ऐश्वर्य के स्वामी, लेकिन भक्त जो है
वो अर्जुन ये दिखाने के लिए भगवान का विराट रूप देख रहे हैं, लेकिन जब विराट रूप भगवान दिखाएंगे अभी आगे के श्लोकास में, फिर वो भगवान से प्रार्थना करते कि नहीं भगवान, मुझे तो डर लग रहा है आपका ये विराट रूप देख के, आप अपने नॉर्मल रूप में कृष्ण रूप में आ जाइए। तो क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी भक्त है भगवान का, वो उससे ज्यादा भगवान के ऐश्वर्य से लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ एक भगवान के साथ अपना प्रेम में संबंध चाहता है। इसी तरह से भगवान भी अपने भक्त के साथ वो ही प्रेम में संबंध में रहते हैं। जैसे यहाँ पर भी प्रभुपाद जी भी समझा रहे हैं कि जो वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो परमेश्वर है। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक ये नहीं जानते कि भगवान कृष्ण जो है वो भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। और भागवतम के श्लोक में भी कहा गया है कि भगवान जो है वो परम पुरुष है। ऋषिगण जो है भगवान को ब्रह्म के निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं। ये वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्त गण जो है वो भगवान करके मानते हैं, और सामान्य प्रकृति जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। और ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 10, 12, 21 में ऐसे कहा गया है कि जो ग्वाल ग्वाल है, भगवान के जो फ्रेंड्स हैं, वो भगवान के साथ भगवान को खिला रहे हैं और अपने हाथ से उसी हाथ से खुद खाते हैं, उसी हाथ से भगवान को खाते हैं। तो वो भगवान के प्रति उनका प्रेम है। उन्हें नहीं मालूम है कि वो भगवान जो है वो इतने बड़े ऐश्वर्य वाले हैं भगवान, या ये पूरे 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है भगवान। लेकिन सिर्फ वो भगवान जो है उन्हें प्रेम कर रहे हैं भगवान को। लाइक यशोदा महारानी भी भगवान को मुंह खोलती है, उनको कभी उखल से बांध देती है, कभी भगवान को कुछ काम बोलती है। भगवान भी प्रेम के वशीभूत होकर नंद बाबा की पादुका लेकर आते हैं, और माता यशोदा उखल से बांधना चाहती है तो आराम से बंध जाते हैं माता यशोदा से। तो और फिर जब माता यशोदा उनको पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं अपने मुंह में, तो भी माता यशोदा उन्हें ऐसे बोल रही होती है कि अरे मुंह में पता नहीं क्या चला गया है, और उनको वो करने लगती है कि अरे इनकी नजर उतारो, क्या हो गया मेरे लाला को, क्या मुंह में चला गया है। लेकिन भगवान की लीला, भगवान अपनी वहां पे लीला कर रहे हैं कि सारे ब्रह्मांड जो है वो भगवान की धूल चाहते थे, चरणों की धूल। इसलिए भगवान उसमें ब्रजरज को अपने मुख में डालते हैं, और क्योंकि भगवान के अंदर मुख में सारे ब्रह्मांड है, तो वो सारे ब्रह्मांड जो है वो तृप्त हो जाते हैं। जैसे भगवान की वो ब्रजरज मुंह में जाती, तो ये वहां पर भगवान को वो आग्रह करते हैं कि भगवान हमें आपके वो ब्रजरज को चखना है, हमें ब्रजरज का स्पर्श चाहिए। तो इसलिए भगवान जो है उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उस टाइम वो थोड़ी रज को मुंह में डालते हैं, और माता यशोदा उन्हें ब्रह्मांड को देखकर सारे ब्रह्मांडों को भगवान के मुख में बहुत वो हो जाती कि अरे भगवान के मुंह में क्या चला गया है, और बहुत झाड़ फूक करने लगती, मंत्र करने लगती कि अरे मेरे बेटी का प्रोटेक्शन कैसा होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो भगवान का एक अलग ही रूप है ब्रज में, वृंदावन में, कि वो भगवान के ऐश्वर्य को नहीं, भक्त जो है वो सिर्फ भगवान के साथ अपने प्रेम का संबंध देखना चाहता है। और भगवान भी कितने मर्सीफुल है कि जैसे उनके भक्त उन्हें जो आग्रह करते हैं, जैसे अर्जुन का हम देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान को आग्रह कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, विश्व रूप में देखना चाहता हूँ आपका। तो वो भगवान को विश्व रूप दिखा रहे हैं। फिर इतना ये पॉइंट पे आता है कि हमें भगवान से ये सामीप्य सुख जो है भगवान का, जैसे कि ग्वाल वालों को भगवान के साथ प्रेम का संबंध हो जाता है, तो वो कैसे हो सकता है, प्रेम का संबंध कैसे स्थापित हो? क्योंकि जब वो प्रेम का संबंध स्थापित होगा तभी हम भगवान के साथ जिस तरह से ग्वाल वाला आनंद में रहते थे, ब्रज में सब गोपियां आनंद में रहती हैं, तो उस आनंद को कब प्राप्त कर पाएंगे? जब हम भगवान के साथ प्रेम का संबंध, और प्रेम का संबंध कैसे स्थापित होगा?
वो जितना जितना हम पुण्यम श्रवणम कीर्तनम, जितना जितना हम भगवान के बारे में सुनते जाते हैं, उतना उतना हमारे अंदर जो दो चीजें, एक तो भगवान के बारे में सुनने से हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, और दूसरा जो है हमारे अंदर जो इम्प्योरिटीज है हार्ट में, वो सब क्लीन होती जाती है। जब हृदय अंदर से क्लीन होता है तो तब जाके, जैसे बोलते हैं ना, साफ मिरर जब साफ होगा तब हमें उसमें हमें हमारा दर्द जब जो है वो फेस दिखाई देगा। तो इस तरह से जब हम हमारा अंदर हार्ट जो है वो प्योर होगा, तो हार्ट में अंदर बैठे हुए भगवान कृष्ण जो है वो हमें दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम इस श्लोक में देखते हैं कि ये जो भक्तगण है वो सिर्फ भगवान का ऐश्वर्य नहीं देखना चाहते हैं। तथ्य यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता है, किंतु अर्जुन के कथनों की पुष्टि के लिए अर्जुन कृष्ण भगवान के कथनों की पुष्टि के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता है, जिससे भविष्य में लोग ये समझ जाएं कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं, उन्हें अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। उन्हें ये जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में, अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर रूप में प्रकट हुए। और भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस विश्व रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। तो अर्जुन का ये रीजन हमें यहाँ पर इस श्लोक में समझ में आता है कि अर्जुन क्यों विश्व रूप भगवान का देखना चाहते थे। हालांकि वो पसंद वही करते थे, भगवान का जो कृष्ण रूप है उसे ही पसंद करते थे, लेकिन वो सिर्फ इसको बात को क्लियर करने के लिए विश्व रूप दिखाना चाहते थे कि भविष्य में लोग इस तरह की गलत फहमी में न रहे। और जैसे जैसे हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान के बारे में रुक्मणी का पॉइंट आता है कि रुक्मणी कैसे भगवान की उस पूरी ग्लोरी को सुनकर और भगवान के साथ बस ये निर्णय करती कि या तो मुझे भगवान चाहिए और नहीं तो मैं किसी और के साथ विवाह नहीं करूंगी। तो इस तरह से वो भक्त के रूप में भगवान के साथ उनका शरणागति को लेकर भगवान के साथ उनका संबंध स्थापित होता है, सिर्फ किसी श्रवणम के माध्यम से। तो मतलब श्रवणम ही सबसे पहली भक्ति में के स्टेप में, किसी भी कार्य के लिए जब तक हम उस चीज को सुनेंगे नहीं, आगे हम उससे फॉलो कैसे करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जो हमारी भक्ति के लिए जरूरी है वो है श्रवणम। और इसमें प्रभुपाद जी ने जो 7.1 श्लोका है भगवद गीता का, उसमें भी प्रभुपाद जी पूरा श्रवणम के बारे में बताते हैं कि श्रवणम क्यों इम्पोर्टेंट है। और फिर इस तरह से जब हम भगवान के बारे में हम सुनते हैं, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन बैठने लगता है भक्तों के थ्रू, हमारे गुरु महाराज के थ्रू, तो हम जो व्यक्ति जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करता है। और फिर यही जो है वो जीवन का परम उद्देश्य, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, उसे पूर्ण होता है। फिर 9th श्लोक में बोलते हैं, और संजय वाच एवा मुक्तवा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास प्रयाथ परम रूपम ऐश्वर्यम। संजय ने कहा कि हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। हम देख रहे हैं कि संजय जो है वो ये सब जो भी कुरुक्षेत्र में चल रहा है उसे धृतराष्ट्र को पूरा बता रहे हैं। संजय को ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है अपने गुरु व्यास देव जी से, और कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है वो उन्हें पता चलता है। तो संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इस तरह से भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और
भगवान जो है अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं और अर्जुन जो है वो भगवान को आश्चर्य से देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान के कितने सारे मुख हैं। आगे ये पूरा आगे के श्लोकास में आएगा कि भगवान का विश्व रूप जो है वो किस तरह मतलब सब सब चीजें पूरा संसार, भौतिक संसार, पूरी संसार की सारी वस्तुएं जो सब चीजें जो है वो सारे देवता, सब तरह के जो पंच महाभूत सब उसमें प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर संजय को भी ये क्यों वरदान मिलता है? वो उन्हें अपने गुरु के आशीर्वाद से उन्हें वरदान प्राप्त होता है कि वो भगवान को जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है उसे देख सकते हैं। और इस श्लोक के थ्रू हम देखते हैं कि भगवान कितना मर्सीफुल है कि अर्जुन उनसे चाहते हैं कि भगवान उन्हें विश्व रूप दिखाए और भगवान उनके ऊपर दया कृपा करके उन्हें दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं जिससे कि वो भगवान के विश्व रूप को देख सके। और भगवान यहाँ पे उन्हें ये भी बोलते हैं कि ये जो मेरा रूप है वो न पहले किसी ने देखा है और न कोई देखेगा। तो ये अर्जुन के ऊपर भगवान जो है कृपा करके अर्जुन को ये विश्व रूप दिखाते हैं। तो इससे पॉइंट के साथ ही मतलब जैसे अर्जुन जो है वो अर्जुन की शरणागति और भगवान का की मर्जी, तो वो दोनों पॉइंट मेन हमें यहाँ पर इन दोनों श्लोक में दिखते हैं कि अर्जुन क्योंकि वो इतना शरणागत भाव में भगवान को गुरु मानकर भगवान के सेवा के भाव में आ जाते हैं कि अब उन्हें भगवान की सेवा करनी है, भगवान जैसा उन्हें समझा रहे, तो उन्हें वो डिसीजन मेकिंग पावर आ जाता है। भगवान जब उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि मुझे आगे क्या करना है। और एंड देन भगवान की मर्जी की जो उनकी शरण में आ जाता है, भगवान उन्हें राह दिखाते हैं, भगवान उन्हें गाइड करते हैं। अदरवाइज हम कोई सी भी डिसीजन अपनी बुद्धि के अनुसार ले लेते हैं बिना सोचे समझे और फिर उसका रिजल्ट हमें भोगना पड़ता है। तो दैट्स व्हाट कि हमें वही प्रेयर हमारी वही होनी चाहिए भगवान से कि कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज गाइड मी, कि हम भगवान हमें गाइड करें और मतलब हम गुरु की शरण लेकर, बिकॉज डायरेक्ट तो हमें कृष्णा से नहीं संबंध बन सकता है हमारा, तो हम अपने वैष्णवों, अपने शिक्षा गुरु, अपने गुरु महाराज की वाणी को समझकर उनका जो वाणी सेवा से करते हुए हम उनके गाइडेंस में रहकर कार्य करें। तो इट्स देन इट विल बी इजी कि लाइफ में कितने सारे डिसीजंस होते हैं जो बिना सोचे समझे हम ले लेते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट भोगना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट आई फील कि बहुत प्रेयरफुल मूड में रहकर कि प्लीज प्रोटेक्ट मी कृष्णा, प्लीज गाइड मी, और अपने गुरु की शरणागत होकर हम अपना जीवन यापन करें। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप कोई पॉइंट इसमें शेयर कर सकते हैं। और मैं इतने अच्छे से नहीं बोल पाई इस श्लोकास के बारे में, प्लीज आई एम रियली वेरी सॉरी। और आप कुछ पॉइंट प्रभु जी माता जी प्लीज शेयर कर सकते हैं इसमें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव। थैंक यू माता, मतलब प्रणाम, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग क्विकली भक्तों से पूछते हैं, किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हम लोग लेते हैं। किसी को कोई शंका, डाउट्स या एडिशनल कमेंट्स है कुछ, you want to add something you can add। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी का नहीं है हम लोग रुकते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता। हरे कृष्णा।